बोलने दीजिए। सुनिए, मोनोपोली का हम लोग दूसरा क्लास कर रहे हैं जिसमें हम लोग को पढ़ना है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ मोनोपोली और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोली। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोली, मोनोपोली के शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में जाइएगा तो तीन सिचुएशन यहाँ पे जनरेट होता है, शॉर्ट एंड सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, मिनिमम लॉस। बोले क्या बोले? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, मिनिमम लॉस। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का दूसरा नाम है एबनॉर्मल प्रॉफिट। क्या नाम है भाई? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट ज्यादा हुआ है। प्रॉफिट क्या हुआ है? तो कैसे पता चलेगा? टोटल रेवेन्यू ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट। जितना कॉस्ट लगा था उससे कमाई ज्यादा है, जितना कॉस्ट लगा था उससे कमाई तो टोटल रेवेन्यू है। या एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज्यादा है। कर्व कैसे बनेगा? सुनिए, दो ट्रेन तो डाल देंगे ईआर और एमआर, इसी को कहते हैं डाउनवर्ड स्लॉपिंग और लेफ्ट टू राइट। क्या कहते हैं? समझ पा रहे? डाउनवर्ड स्लॉपिंग, लेफ्ट टू राइट। एसी देखिए, एवरेज कॉस्ट यू से पता है नीचे से जाएगा क्योंकि प्रॉफिट हुआ है। इसके बीचों बीच मार्जिनल कॉस्ट जाएगा। एसी बीचों बीच जाएगा, इसके बीचों बीच क्या जाएगा? मार्जिनल कॉस्ट। अब यहाँ से ये मिला देंगे, दिखा देते हैं फिर से। ऐसे देख रहे हैं, देख रहे हैं? ये एसी है, थोड़ा और घूरेगा, ये एमसी है, देख रहा है? और यहाँ से ये ऐसे मिला देंगे, इसको ऐसे। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? क्लियर है क्या? किसका बात करें? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। किसका? सुपर नॉर्मल। ये दोनों जो है प्राइस लाइन है। क्या है? नेक्स्ट है नॉर्मल प्रॉफिट। नेक्स्ट क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट टोटल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल कॉस्ट, माने जितना कमाई उतना ही इनकम खर्चा। एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, जितना कमाई उतना खर्चा। इसको ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं। नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, नाइदर प्रॉफिट। तो ये तो प्राइस लाइन है, ये क्या है भाई? प्राइस लाइन है। तो एवरेज कॉस्ट यहाँ से क्या होगा? नहीं प्रॉफिट हो रहा नहीं लॉस हो रहा तो क्या होगा? टच करके जाएगा। एवरेज कॉस्ट कैसे जाएगा भाई? टच करके। कैसे जाएगा? टच करके। यहाँ से बीचों बीच क्या पास होगा? मार्जिनल कॉस्ट। अब यहाँ से मिला देंगे ऐसे, देख रहे हैं? ये किसका डायग्राम हुआ? नॉर्मल प्रॉफिट। किसका? लॉस का मतलब टोटल रेवेन्यू कम है किससे? टोटल कॉस्ट से। टोटल रेवेन्यू कम है किससे भाई? टोटल कॉस्ट से। या एवरेज रेवेन्यू कम है किससे? एवरेज कॉस्ट से। तो इसको कहते हैं मिनिमम लॉस। क्या कहते हैं? मिनिमम लॉस। तो लॉस कैसे होगा? प्रॉफिट हो रहा तो देखिए एवरेज कॉस्ट नीचे से जा रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट हुआ तो ऐसे टच करके जा रहा है, और लॉस होगा तो हवा में जाएगा, हवा में उड़ जाएगा। एवरेज कॉस्ट का ऐसे देख रहे हैं? हवा में कर दो, बीचों बीच मार्जिनल कॉस्ट मिला, देख रहे हैं? क्या लॉस हो रहा है? लॉस हो रहा है इसलिए जा रहा है बाहर की तरफ। समझे क्या बोले? क्लियर? तो ये हम लोग का किसका डायग्राम है भाई? मिनिमम लॉस। किसका डायग्राम है? मिनिमम लॉस। किसका डायग्राम है? क्लियर? लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोली, मोनोपोली के लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में दो ही सिचुएशन होता है, या तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या तो नॉर्मल प्रॉफिट, या तो सुपर नॉर्मल या तो शॉर्ट रन में। समझ रहे? कुछ समय के लिए। शॉर्ट रन मैंने क्या? कुछ समय के लिए। तो शॉर्ट रन में तीन ही सिचुएशन हो सकता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, मिनिमम लॉस। और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोली में कितना सिचुएशन हो सकता है? दो। कौन कौन? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। बोले क्या बोले? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा भाई? टीआर ग्रेटर देन टीसी, टोटल रेवेन्यू ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू ग्रेटर देन, या इसे कहते हैं एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा? टीआर इक्वल टू टीसी, टीआर इक्वल टू या एआर इक्वल टू एसी, एआर इक्वल टू, ये क्या है भाई? नॉर्मल प्रॉफिट। क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट। डायग्राम सेम बनेगा सुपर नॉर्मल की तरह, एसी हो जाएगा एलएससी और एमसी हो जाएगा एलएफसी। नॉर्मल प्रॉफिट का भी डायग्राम सेम रहेगा, एसी हो जाएगा एलएससी और एमसी हो जाएगा एलएमसी। सर वो बनाएंगे क्या वो दोनों डायग्राम? कौन सा? हाँ, ये दोनों डायग्राम इसमें बनेगा। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट डायग्राम सेम होगा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का, और नॉर्मल प्रॉफिट का भी डायग्राम सेम होगा। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या? कमाई ज्यादा हुआ कॉस्ट से, कमाई ज्यादा हुआ कॉस्ट से। और नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब जितना कमाई उतना। इसको ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं। यहाँ फुल फॉर्म लिख दिए, टीआर माने टोटल रेवेन्यू,
एयर माने एवरेज, टीसी माने टोटल कॉस्ट, एसी माने एवरेज कॉस्ट। एमसीक्यू आएगा इसलिए लेक्चर में दिखाया गया है, आपको समझ के जाना है और टिक लगाना है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का कुछ कंडीशन है, कुछ कंडीशन है। पहला है डिफरेंस इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब कहीं पे डिमांड कम है तो कहीं पे डिमांड, तो डिमांड के हिसाब से प्राइस होता है कम ज्यादा, समझे। मार्केट इम्परफेक्शन, मार्केट इम्परफेक्शन होने के कारण भी प्राइस अप डाउन होता है। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट अलग अलग सेवाएं देगा, जैसे रेलवे, रेलवे डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट देता है ना। जनरल में जाइएगा तो 100 रुपया 200 रुपया में लेके चल जाएगा, लेकिन वही रिजर्वेशन में जाएगा तो ज़्यादा चार्ज लेगा, एसी में जाएगा ज़्यादा चार्ज लेगा। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट एग्जांपल में लिख दो, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट का एग्जांपल में लिख दो रेलवे, एग्जांपल में लिख दो रेलवे चार्जेज। और लीगल सैंक्शन डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट के ब्रैकेट में लिख दीजिए रेलवे चार्जेज। और लीगल सैंक्शन, लीगल सैंक्शन मैंने समझते हैं, लीगल सैंक्शन, लीगल सैंक्शन का मतलब हुआ कि सरकारी प्राइस को तय किया है, कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा, समझे। इसको कहते हैं लीगल सैंक्शन। इसको क्या कहते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड किसी से कम लेता है किसी से ज्यादा, लीगल सैंक्शन में लिख दो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एग्जांपल में लिख दो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। हाँ लीगल सैंक्शन, जैसे गैस में देख लो ना, डोमेस्टिक के लिए अलग रेट, कमर्शियल के लिए अलग रेट, लीगल सैंक्शन। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, हाँ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या गैस एजेंसी, या गैस एजेंसी। क्लियर। इसी के साथ चैप्टर हम लोग का खत्म होता है। एमसीक्यू को थोड़ा सॉल्व करें सर। इसमें जो नॉर्मल प्रॉफिट और मिनिमम लॉस में जो एमसी और एसी बनाए वो बनाएंगे। हाँ हाँ हाँ, डायग्राम बना दें।